हेलो गाइज, आज हूँ मैं एलोरा गुफाओं की रोमांचक यात्रा पर, जहाँ इतिहास, कला और अध्यात्म का अनोखा संगम है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दिया गया है। इन गुफाओं का निर्माण 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच भारत के 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन के अनुयायियों द्वारा किया गया था। वैसे तो यहाँ पे सैकड़ों गुफाएं हैं, लेकिन 34 गुफाएं ऐसा है जिसको पब्लिक के लिए खोला गया है, जिसमें से 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच वाकाटक राजवंश और चालुक्य राजवंश ने बनवाया था। गुफा नंबर 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, जिसे 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट राजवंश ने बनवाया था। और गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित है, जिसे 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यादव राजवंश ने बनवाया था। लेकिन यहाँ सबसे प्रसिद्ध गुफा है गुफा नंबर 16, जिसको कैलाश भी बोला जाता है। कैलाश टेम्पल का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक बार राजा बीमार हो गए। जब कोई उपचार ना मिला तो रानी ने महादेव घृष्णेश्वर की पूजा की और उनसे प्रार्थना किया कि अगर राजा ठीक हो जाता है तो शिव का एक मंदिर बनवाएंगे और तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि मंदिर का शिखर बनते हुए ना देख लें। जब राजा स्वस्थ हो गए तो उन्होंने मंदिर बनवाने का आदेश पारित किया, लेकिन मंदिर बनने में तो वर्षों का टाइम लगता है और रानी खाना तभी खाएगी जब मंदिर का शिखर बनते हुए देखेगी। इसीलिए इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है, ताकि रानी इस मंदिर का शिखर बनते हुए देख ले और खाना खा ले। तो चलिए दोस्तों, कैलासा से शुरुआत करते हैं। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा जी का चित्र दिखाया गया है और वो सामने लक्ष्मी जी का चित्र है। दोनों तरफ हाथी उन पे फूल बरसा रहे हैं। ये सामने देखिए बड़ा सा स्तंभ, इसे ध्वज स्तंभ या दीप स्तंभ कहा जाता है। इसके ऊपर नक्काशी और धार्मिक प्रतीक उकेरे गए हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण मोनोलिथिक शैली में किया गया है। इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है वो सभी एक ही पत्थर से बना हुआ है। एक मेव पहाड़ को तराश कर सभी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। उस समय औजार के रूप में केवल हथौड़ी और छेनी का ही उपयोग होता था और ऐसा अनुमान है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के बाद 2 लाख टन पत्थर को काटकर अलग किया गया होगा। अभी हम चलते हैं फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ क्या है। तो यहाँ आपको चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ नज़र आएगी। आपको इधर विष्णु और शैव परंपरा का अनेक मूर्ति दिखेंगे, साथ ही रामायण और महाभारत काल का भी दृश्य दिखेंगे। शिव और पार्वती को देखिए, रावण के द्वारा कैलाश को उठाए जाने की कोशिश, कुबेर। इसके बाद आपको शिव और पार्वती वार्तालाप करते हुए दिखाई देंगे, फिर से शिव और पार्वती। ऐसे अनेक चित्र आपको दिखेंगे, अनेक कलाकृति आपको दिखेगा जब आप मैक्रो लेवल पे इसको देखोगे। इसके बाद रावण द्वारा शिवलिंग उठाए जाने का प्रयास, उसके बाद नरसिंह का अवतार का विवरण, शेषयाई नारायण शेषनाग पे लेटे हुए हैं। इसके बाद फिर गोवर्धनधारी कृष्ण गोवर्धन उठाए हुए हैं। वामन अवतार जो विष्णु का एक अवतार है। गरुड़ रूढ़ विष्णु गरुड़ पर विराजे हैं। वाराह अवतार, ऐसे अनेकों अवतारों का विवरण इधर है। सामने यदि आप देखोगे तो मंदिर के चारों तरफ हाथियों का और शेरों का बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुगल आक्रांताओं ने कई प्रयास किए इसे तोड़ने के लिए। अब हम दर्शन करेंगे कैलाश का, जिसके लिए हम इधर आए हुए हैं। अब तक थे हम फर्स्ट फ्लोर पे, अभी हम जा रहे हैं दूसरे मंजिल पे, जहाँ पे शिव जी का दर्शन हमें मिलेगा। छोटी छोटी गुफाएं, शायद साधु संत पहले यहाँ पे रहते होंगे, तपस्या करते होंगे। ऐसे ही एक गुफा के अंदर मैं गया और कितना शांति और सुकून था उसको अनुभव किया। गुफा नंबर 15 भी 2 मंजिला है, जहाँ पे कई सारे देवी देवताओं का चित्र है। इसके साथ ही पाली भाषा की ब्रह्मलिपि में कई सारे श्लोक है, जिसमें राष्ट्रकूट राजाओं के कर्मों का वर्णन है।
सीढ़ी से चलकर एक बार ऊपर देखने गया कि क्या है। बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी यह गुफा और काफ़ी लंबा सुरंग था अंदर की तरफ, और यह एक हिस्सा टूटा हुआ है बिल्कुल। अगर गलती से भी पाँव इसमें गया तो पता नहीं मैं किधर जाऊंगा, शायद पाताल लोक में पहुंच जाऊं। गुफा नंबर 14 में बहुत सारे मनोरंजन की आकृतियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग आकृति आपको दिखेगा ज़मीन पे। और अगर अंदर आप जाओगे तो शिव जी दिखेंगे दोनों तरफ, गणेश जी, वीरभद्र और अलग अलग तरह के देवी देवता आपको दिखेंगे। यह है गुफा नंबर 13। यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है, संभव है कि यह कोई धर्मशाला रहा होगा या विश्राम गृह रहा होगा। गुफा नंबर 12, यह 3 मंजिला है और 3 ताल कहलाती है। जिस जगह पे मैं अभी बैठा हूँ इसको साइल कहा जाता था। यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक बैठकर ध्यान किया करते थे, आराम किया करते थे। ये उनके रहने का जगह था। ध्यान मुद्रा में यहाँ पे भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है। इसके साथ ही कई अन्य देवों का भी चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है। जब हम घर पे होते हैं तो हमारा जो सोच है, हमारा जो समझ है, कितना संकुचित रहता है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तब हमें प्रकृति के फैलाव का अनुभव होता है और हमें लगता है कि यह प्रकृति कितना बड़ा है और हम कितना छोटा। और फिर हम अपने जीवन का उद्देश्य को ढूंढने लगते हैं कि आखिर हमारा क्या उद्देश्य है। ये 3rd फ्लोर पे छोटा सा नाला जो यहाँ के पानी को नीचे ले जाता है। ये एक खतरनाक सा सीढ़ी, लेकिन मुझे तो जाना है, देखना है कि ऊपर क्या है। आराम से बच बच के मैं ऊपर पहुंचा और फिर देखा, आप भी देखो, ये छोटा सा गुफा। क्या लोकेशन है, वाह, प्रीमियम। सामने 3 मंजिल का भगवान बुद्ध का मंदिर और उसके दोनों तरफ सेम डिजाइन में एक एक गुफा, और ऊपर आने के लिए सीढ़ी और सामने का रोड। गुफा नंबर 11 2 मंजिला है। इसे 2 ताल भी कहा जाता है। इसके अंदर भी भगवान बुद्ध का मूर्ति है। इसके अलावा कई हिंदू देवों का भी मूर्ति है। हम एक एक करके सारे जगहों का दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा इतिहास या हमारा पूर्वज कितना महान थे और हम लोग कितना बेकार। गुफा नंबर 10, इसका नाम वास्तुकार विश्वकर्मा जी के नाम पे रखा गया है। कभी इधर आइए, शांति क्या होता है आपको पता चल जाएगा। 10 मिनट बैठिए, खुद की आत्मा को जगाइए, भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाइए। पत्थरों को किस तरह तराश कर बनाया गया है, असंभव लग रहा है सब कुछ। गुफा नंबर 1 से 6 इधर है, इस दरवाजे के पीछे। चलिए चलकर देखते हैं इधर क्या है। गुफा नंबर 6, यद्यपि यह एक विहार है, मतलब घूमने का जगह, लेकिन यहाँ पर देवी सरस्वती भी अंकित है। पहाड़ों की चोटियों से टपकता हुआ यह जलबूंद, हालांकि हम पी नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन यह एक सुखद अनुभव है। अच्छा लगता है देखकर।
हर कोई जो इधर आता है वो चाहता है कि यहाँ का मेमोरी अपने साथ घर लेके जाए। गुफा नंबर 2 जो कि अपूर्ण गुफा है, पूरी तरह यह कंप्लीट नहीं है। भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई देगा। गुफा नंबर 1 यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुद्ध काल की खुदाई है। इसमें कुल 8 खाने हैं जिसमें बौद्ध भिक्षुक ध्यान किया करते थे। यह खाने उस समय साइल कहलाता था। इसमें किसी देवी देवताओं का मूर्ति नहीं होता था, सिर्फ घर जैसा होता था। आप देखिए कुछ भी नहीं है अंदर। सोने के लिए बस बेसिक बेड जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था साइड में। गुफा नंबर 1 से बाहर का दृश्य देखिए, कितना अच्छा महसूस हो रहा है इधर। आपको अगर याद होगा तो हमने गुफा नंबर 16 से लेकर यात्रा स्टार्ट किया था और 1 तक गए थे। अभी 16A करके गुफा है जो ऊपर की तरफ है, सीढ़ी से चल के आना पड़ता है, जहाँ पे हम नहीं गए थे। इस जगह से आप कैलाश मंदिर के ऊपर का शिखर को देख सकते हैं क्योंकि यह हाइट पर स्थित है। इसके साथ ही कैलाश मंदिर का जो परिसर है उसको एक अलग एंगल से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा देखकर। यह परिसर 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और लगभग 30 मीटर ऊंचा है। अब हम चलेंगे आगे की ओर 16 नंबर के बाद की गुफा को देखने के लिए। गुफा नंबर 17 मुख्य हॉल में प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी की मूर्तियां हैं और भीतर अगर जाओगे तो आपको शिवलिंग दिखाई देगा। गुफा नंबर 18 और गुफा नंबर 19 में आपको शिव जी का दर्शन होगा, तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हजारों वर्षों में बनाई गई इस चीज़ को कुछ ही घंटों में देख पाना असंभव है। अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो कोशिश करिए पूरा दिन लेकर आइए और आराम से घूमिए, आराम से देखिए हर चीज़। 5:30 बजने को था और मेरे पास समय बहुत कम था, इसीलिए मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने आँखों से देख लूँ। गुफा नंबर 22 अभी आपने शिव जी को देखा और ये देखिए गणेश जी एवं अन्य देवताओं को। गुफा नंबर 23 अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक अनोखापन है। उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी यानी कि शिव जी का एक मूर्ति है जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। इसके साथ ही गुफा नंबर 24 जहाँ पर शिव जी का 4 मंदिर है, आप अभी वहीं पे दर्शन कर रहे हैं चारों शिवलिंग का। ये देखिए, अगर आप शिव को देखोगे तो लगेगा साक्षात रुद्र आपके सामने है। देखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय समाप्त हो गया, कुछ चीज़ें अभी भी रह गई। शायद यह जगह मुझे फिर से बुलाना चाह रहा है और हम फिर से आएंगे और ऐसे ही ब्लॉग बनाएंगे। बहुत सारे गुफाएं हैं और पानी का उद्गम स्थल भी है। मैं अकेला हूँ। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा इधर। ये देखिए, शिवा। ये रास्ता बंद हो गया यहाँ पे, मुझे शायद चलना चाहिए।